इसके बाद इतिहास सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सिख और अंग्रेज, ठीक है, सिख और अंग्रेज, इसमें हम सिख और अंग्रेज के समय का इतिहास पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले सिख साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, जो इनके अनुयायी थे वही सिख कहलाए। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा, कब? 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था, इसलिए ये कार्तिक पूर्णिमा सिखों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो गुरु नानक ने गुरु लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। क्या? गुरु लंगर। गुरु लंगर क्या था? गुरु लंगर ये निःशुल्क सहभागी भोजनालय था। निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने गुरु लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए थे, ठीक है। तो गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर क्या स्थापित किए थे? संगत, और क्या स्थापित किए थे? पंगत। तो संगत क्या था? संगत ये धर्मशाला था। संगत क्या था? धर्मशाला, इस धर्मशाला जैसा था। और पंगत क्या था? ये लंगर था, ठीक। संगत और पंगत, तो धर्मशाला और लंगर, ठीक है। संगत और पंगत मतलब धर्मशाला और लंगर। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। ये संगत और पंगत की ही विशेषता रही, यही कारण रहा कि जो गुरु नानक के अनुयायी थे, गुरु नानक के अनुयायी, ठीक है, गुरु नानक के जो अनुयायी थे उनको एक साथ मिलने का अवसर उपलब्ध कराता था, ठीक है। अर्थात एक संस्था का कार्य करता था, एक संस्था का कार्य करता था। क्या? ये संगत और पंगत, ठीक है। गुरु नानक की 1538 में मृत्यु हो गई थी करतारपुर में, ठीक है। 1538 में करतारपुर में किसकी मृत्यु थी? गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। गुरु नानक की मृत्यु कहां हो गई थी? करतारपुर में, ठीक है। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। वास्तव में ये किसके? गुरु नानक के शिष्य थे। इनका नाम था लहना, ठीक है। और ये गुरु अंगद 1539 में 38 में चूंकि गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी, तो गुरु अंगद 1539 में बने, ठीक। तो ये गुरु अंगद जो कि लहना नाम से जाने जाते थे, इनके गुरु नानक के शिष्य थे और ये 1539 से 52 तक रहे। सिखों के दूसरे गुरु थे, ठीक। 1539 से 1552 ये सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के दूसरे गुरु,
ठीक। तो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे और गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था और ये 39 से 52 तक थे और गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में 1538 में हो गई थी और उसी के बाद दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए 1539 में। ठीक है, तो ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इसके बाद है सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। ठीक, तो लहना मतलब गुरु अंगद ने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। जो गुरु अंगद की जो सबसे खास बात थी, क्या? लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया था। अस्थाई बना दिया था किसने? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को, किस व्यवस्था को? लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया था। गुरलिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था। गुरमुखी लिपि किसकी? गुरमुखी लिपि का आरंभ, गुरमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने ही किया था। गुरमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। इनका कार्य, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। इनका कार्य 1552 से 1574 था। ठीक, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास, और इनका कार्य 52 से, कार्यकाल जो है 52 से 74 तक था। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। क्या? हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। जैसे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। किसने? गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति क्या? वो था लवन को प्रचलित किया। ये अलग विवाह पद्धति था। इसी तरह इन्होंने कई काम किए जो हिंदुओं से थोड़ा सा अलग थे। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की थी। कौन ने? किसने? अकबर ने। अकबर मतलब सम्राट अकबर। अकबर ने किससे भेंट की थी? गुरु अमरदास से। गुरु अमरदास से भेंट की थी। गुरु अमरदास से भेंट की थी मतलब मुलाकात की थी। कहां जाकर की थी? स्वयं मुलाकात वो करने नहीं आए थे, अकबर जाकर के उनसे मुलाकात किया था। ठीक है, गोविंदवाल जाकर के। कहा? गोविंदवाल जाकर, अकबर गोविंदवाल जाकर के गुरु अमरदास से भेंट किए थे। ठीक है, और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। और गुरु की पुत्री थी, गुरु की पुत्री बीबी, उनका नाम था बीबी भानी। बीबी भानी, क्या नाम था गुरु पुत्री का? बीबी भानी। इनको कई गांव दान में दिए थे। कई गांव दान में दिए थे, अर्थात इसका राजस्व वसूलिए।
ठीक है, या अपने ढंग से प्रयोग करिए। तो इन्होंने बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक पर एक महंत नियुक्त किया था। यही गुरु अमरदास ने, ठीक है, गुरु अमरदास ये तीसरे गुरु थे ना, तीसरे गुरु अमरदास इन्होंने ही 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की थी। ठीक है, प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की थी। ठीक, प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? महंत की। ठीक, प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की थी, अमरदास ने ही। ये तीसरे गुरु थे। बीबी के पति रामदास, ये 1774 से 1500। कौन? ये जो बीबी भानी थी उन्हीं के पति, बीबी के पति क्या नाम था? रामदास। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 तक सिखों के चौथे गुरु रहे। 1574 से 1581 तक। ठीक, ये क्या हुए? सिखों के चौथे गुरु। सिखों के चौथे गुरु। ठीक है, बीवी के पति रामदास 1574 से 1581 तक ये सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, और ये चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को क्या दिया था? 500 बीघा भूमि दी थी। ठीक, अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो गुरु रामदास, इनके जो पति थे बीबी भानी के, गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था। ये 500 बीघा जो जमीन थी, सर मतलब जलाशय होता है ना, सर मतलब तालाब होता है। तो ये 500 बीघा जो जमीन अकबर ने दिया था बीबी भानी को, तो इसी पर इसने एक तालाब खुदवाया था, इसी जमीन पर। तो इसी 500 बीघा में एक तालाब खुदवाया था। तो एक तालाब खुदवाया था, इसको क्या कहा गया? तालाब मतलब यहाँ जलाशय। तालाब, इसका और अच्छा नाम जलाशय खुदवाया था। ठीक, तो इसको क्या नाम रखा गया था? अमृतसर। ठीक है, इस जलाशय का नाम था अमृतसर। अब कालांतर में अमृतसर नगर हो गया। ठीक है, अमृतसर, और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। बाद में इसी को अमृतसर नगर की स्थापना की थी।
ठीक है, अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा था। इसी रामदास और बीबी भानी के तीसरे पुत्र कौन थे? रामदास और बीबी भानी के तीसरे पुत्र अर्जुन। ठीक, अर्जुन को यानी रामदास के जो तीसरे पुत्र थे कौन? अर्जुन। ठीक है, रामदास के तीसरे पुत्र अर्जुन को ही गुरु की गद्दी सौंपा गया। ठीक है, इनको गुरु का पद सौंपा गया और इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया। ठीक, अर्जुन को पद सौंपा और तब फिर गुरु का पद क्या हो गया? गुरु का पद पैतृक हो गया। गुरु का पद पैतृक हो गया। कहां से हो गया? जब रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। गुरु का पद सौंपा, यहीं से क्या हो गया? पैतृक हो गया। गुरु का पद पैतृक हो गया। ठीक है, गुरु अर्जुन 1581 से 1606 तक रहे। गुरु अर्जुन क्या थे? 1581 से 1606। ये क्या थे? सिखों के गुरु थे। ठीक, 1606 तक सिखों के 5वें गुरु हुए। सिखों के 5वें गुरु हुए। ये 5वें गुरु थे सिखों के। कौन? गुरु अर्जुन। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। अर्जुन ने किसकी रचना की थी? आदि ग्रंथ। यहीं से सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, सिखों के आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक के प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। क्या संकलित हैं? गुरु नानक के प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत, यही सब इसमें संकलित हैं। ठीक, यही संकलित हैं आदि ग्रंथ में। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसी आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ किसकी रचनाएं हैं? साथ साथ कबीर की रचनाएं हैं। कबीर मतलब जात पात को नहीं मानते थे। ठीक है, नामदेव एवं रैदास की रचनाएं हैं। ये लोग भी जात पात को नहीं मानते थे। नामदेव एवं रैदास किसकी? रामदेव एवं रैदास, इन सब की रचनाएं हैं। ये लोग जाति पात एवं वाह्य आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, जात पात एवं वाह्य आडंबर में कबीर, नामदेव और रैदास विश्वास नहीं करते थे। ठीक है,
गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया था। किसने? गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कराया था। ठीक, किसने कराया था? गुरु अर्जुन ने। तो ये हरमंदर साहब किसने कराया? कहां पर कराया? अमृतसर जलाशय के मध्य। ठीक, अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कराया था। किसने कराया था? अर्जुन देव ने। हरमंदर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। अर्जुन देव ने कहां कराया था? अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब। ठीक, राजकुमार खुसरो, ठीक है, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था, मतलब उनका कत्ल करवा दिया था। ठीक है, किसको? अर्जुन देव ने, अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो विद्रोह किया था ना। राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, ऐसा आरोप लगाता है। कौन? जहांगीर ने खुसरो की सहायता की। इस आरोप में, ठीक, इस आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी या उनको फांसी दे दी थी। ठीक है, तो जहांगीर ने कब की? 1606 में। 1606 में अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने आरोप लगाया था कि आपने खुसरो को सहायता किया। खुसरो चूंकि विद्रोही था। ठीक है, और सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे। कौन? छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद। ठीक, गुरु गोविंद और हरगोविंद में अंतर है, इतना ध्यान दीजिएगा। गुरु गोविंद कौन थे? 10वें गुरु थे, है ना। कैसे थे? नहीं, गुरु गोविंद अंतिम गुरु थे, है ना। 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ठीक, तो हम अभी छठे गुरु की बात कर रहे हैं। छठे गुरु थे हरगोविंद। 1606 से 1645 ईस्वी का काल था। 1606 से 1645 ईस्वी ये काल था किसका? हरगोविंद का। ठीक है, ये सिखों के छठे गुरु थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था। सबसे अच्छी बात जो है कि इन्होंने सिखों का सैनिक रूप में परिवर्तित किया था। ठीक, इन्होंने सिखों को किसमें? सैन्य संगठन का रूप दिया था। एक प्रश्न आया है, कई बार आया है। ये छठे गुरु हरगोविंद सिंह सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था। सबसे अच्छी बात इनके साथ यही थी। ठीक है, अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया था। क्या? अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन, ईश्वर के सिंहासन का निर्माण
किया था। ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया था। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया था। कौन? इसी ने, छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये सैन्य संगठन के रूप में किसने विकसित किया और अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो ये दो बात ये हरगोविंद से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। गद्दी पर ही हमेशा, किस पर? गद्दी पर दो तलवार बांधकर बैठते थे। दो तलवार बांधकर बैठते थे। दो तलवार बांधकर ये गद्दी पर बैठते थे। ठीक है। और ये इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी और अमृतसर की किलेबंदी की थी। दरबार में नगाड़ा, और क्या किया था? अमृतसर की किलेबंदी की थी। अमृतसर की किलेबंदी की थी। ये सब काम किया था छठे गुरु हरगोविंद ने। ठीक है। सिखों के जो 7वें गुरु थे हर राय, ये 1645 से 61 तक थे। कौन? 7वें गुरु। 7वें गुरु हर राय। 7वें गुरु हर राय ये 1645 से 61 तक थे। 1645 से 1661 तक। हर राय 1645 से 1661 तक। इन्होंने दारा सिकों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। दारा सिकों मिलने आया था, दारा सिकों, और उसको आशीर्वाद दिया था। किसको आशीर्वाद दिया था? दारा सिकों को। ठीक है। इन्होंने दारा सिकों को आशीर्वाद दिया था। ठीक। और सिखों के ये 8वें गुरु हरिकिशन थे। ये 1661 से 64 तक थे। सिखों के 8वें गुरु क्या थे? हरकिशन। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। ठीक है। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे और ये 1645 से नहीं, हरकिशन 1661 से 64 तक थे। 1661 से 1664 तक थे। ठीक। हरकिशन 1661 से 1664 तक थे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। ठीक। तो इनकी मृत्यु किससे हुई थी? चेचक से। ठीक है। और औरंगजेब को समझाना पड़ा था। हो सकता है औरंगजेब कुछ गलत एक्शन ले रहा हो, तो इसी कारण इनको गुरुपद के बारे में जाकर के औरंगजेब को समझाना पड़ा था। ठीक है। मृत्यु कैसे हुई थी इनकी? मृत्यु चेचक से। और इन्हें दिल्ली जाकर के गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। औरंगजेब को समझाना पड़ा था। ठीक है। औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। 9वें गुरु कौन थे? 9वें गुरु तेग बहादुर।
इनका सबसे ज्यादा नाम है, काफी नाम है तेग बहादुर का। 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। ये 1664 से 75 ईस्वी तक थे। ठीक है, 1664 से 1675 ईस्वी तक कौन गुरु थे? गुरु तेग बहादुर। ये सिखों के 9वें गुरु थे। इस्लाम स्वीकार इन्होंने औरंगजेब के कहने पर या उसकी जबरदस्ती पर इसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। ठीक है, औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। ठीक, क्योंकि ये उसके कहने पर इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे और औरंगजेब धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यक्तित्व था ही, तो इसने ऐसा किया था। ठीक है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद थे। कौन? 10वें और अंतिम, इसके बाद गुरु होना बंद हो गए। 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ये 1675 से 1708 क्या 1675 से 1708, यही ना? 1675 से 1708। देखिए इनके नाम से ही कुछ खास दिख रहा है आप लोगों को। देखिए, गुरु गोविंद सिंह, इसके पहले किसी का नाम क्या के सिंह लगा है? गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद या हर राय, हरिकिशन, ये इसके पहले जो भी है, किसी के नाम के आगे हर गोविंद, किसी के नाम के आगे सिंह नहीं लगा है ना। तो यही गुरु गोविंद सिंह ने ही निर्धारित किया था कि ये सिख क्या धारण करेगा, केस, कड़ा, कच्छ, कृपाण, है ना, और मतलब जो बाल रखना था, जो तलवार लेके चलना था, इन्होंने निर्धारित किया था। और नाम के आगे जो सिंह लगाएगा, महिलाएं गौर लगाएंगी, ये सब क्या किया था, इन्हीं के समय निश्चित हुआ था। तो ये सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। ठीक है, तो ये 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, ये भी खास बात है। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। पटना मतलब बिहार में। तो एक तीर्थ स्थल सिखों का पटना भी है। ठीक है, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इसने क्या कहा अपने को? अपने को सच्चा पातशाह कहा। अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था। क्या अनिवार्य किया था? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ठीक, ये सभी क्या कैसे है? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ठीक, तो ये सब रखने की अनुमति दी थी और सभी लोगों को अपने नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। ठीक है, नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। ठीक, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह का निवास था गुरु गोविंद सिंह का आनंद साहिब इनका निवास था।
और जो इनका कार्यस्थली थी वो पावोता थी। ठीक, कार्यस्थली क्या थी? पाओता। ठीक है, कार्यस्थली पाओता थी। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। ठीक, तो फारसी में क्या लिखे थे? हाँ, गुरु गोविंद सिंह फारसी में जफरनामा लिखे थे। फारसी में जफरनामा लिखे थे। फारसी, गुरु गोविंद सिंह फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके दो पुत्र थे, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह किसके पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जोरावर सिंह दो पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। ठीक, सरहिंद के मुगल, किसने? सरहिंद के मुगल वजीर, है ना? कौन था ये? इनके जो दो बच्चे थे, पुत्र थे, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने छुड़वा दिया था। मुगल फौजदार था, नाम था वजीर खां। ठीक, इन दोनों बच्चों को इसने दीवाल में चिनवा दिया था। मतलब दीवाल में जोड़ दिया था, दीवाल के साथ। ठीक है, ये वजीर खां उसका नाम था और सरहिंद के मुगल फौजदार था ये। ठीक है, तो इसने इनको दीवाल में चिनवा दिया था। तो इसलिए इनका भी जो त्याग है सिख धर्म के प्रति वो अद्वितीय था, गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, फिर 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब? 1699 में। कब किया था? बैसाखी के दिन। किसका निर्माण किया था? खालसा पंथ। ठीक, खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। पाहुल प्रणाली, खालसा पंथ की स्थापना और पाहुल प्रणाली की शुरुआत इसको भी किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था। सिखों का धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? धार्मिक ग्रंथ नाम है आदि ग्रंथ। क्या? आदि ग्रंथ। इस आदि ग्रंथ को जो वर्तमान स्वरूप ये गुरु गोविंद सिंह ने ही प्रदान किया था। गुरु गोविंद सिंह ने प्रदान किया। जो सिखों का आदि ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ है, उसका जो वर्तमान रूप है उसको गुरु गोविंद सिंह ने ही प्रदान किया था। और गुरुवाणी सिख संप्रदाय
के गुरु का कार्य करेगी। और क्या कहा था? गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी, गुरु का काम करेगी। ठीक है। अब सिखों के गुरु नहीं होंगे, इसके बाद सिखों के गुरु नहीं होंगे, ये लास्ट गुरु थे। इसके बाद सिखों के गुरु होना बंद हो गए। ठीक है, क्योंकि गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी। ये गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय का गुरु हो गई। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी 1708 में। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? 1708 में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में हुई थी। नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। ठीक है, नादेड़ में हुई थी, नादेड़ में। और गुल खां नामक एक पठान ने की थी। ठीक, गुल खां नामक एक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नादेड़ नामक स्थान पर किया था। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ के जिले के राजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। किसके? ये बंदा बहादुर। ठीक, बंदा बहादुर, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 1670 में। जन्म इनका हुआ था 1670 में पुंछ जिले के राजौली गांव में। ठीक, पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। किसका? बंदा बहादुर का जन्म पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और पिता रामदेव भारद्वाज। बचपन का नाम लक्ष्मण दास और पिता कौन थे? रामदेव भारद्वाज। ठीक है, ये क्या थे? राजपूत। ठीक, रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। ठीक है। बंदा का उद्देश्य क्या था? पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना। ठीक, बंदा का उद्देश्य क्या था? पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना। बंदा का उद्देश्य था पंजाब में सिख राज्य की स्थापना करना। सिख राज्य की स्थापना, ये था बंदा बहादुर बंदा का उद्देश्य। ठीक, इसके लिए उन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया था। इसको लौहगढ़ को राजधानी बनाया था। लौहगढ़ को राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद नाम के सिक्के चलवाए थे। सिक्कों का क्या नाम था? सिक्कों का, हाँ, गुरु नानक और दूसरा गुरु गोविंद। गुरु नानक और गुरु गोविंद, इन्हीं नामों से इन्होंने सिक्के चलवाए थे। ठीक, बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। इसी बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार
ये कौन था? मुगल फौजदार। इसने क्या किया था? मुगल फौजदार, अभी नाम इसका चर्चा में था ना। मुगल फौजदार, इसने क्या किया था? इसने दो बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था। वो कौन थे? फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह। ठीक है, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह। ठीक है, और ये बच्चे किसके थे? गुरु गोविंद सिंह के। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था इसी वजीर खान ने, जो सरहिंद का मुगल फौजदार था। बंदा ने इसके क्या किया था? बंदा ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी थी बंदा ने। ठीक, बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या की थी, एक प्रकार से सजा दी थी, है ना। किसने? बंदा ने। और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर, अब क्या हुआ? फर्रुखसियर के आदेश पर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदास के नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में 1716 ईस्वी में बंदा को मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, मौत के घाट उतार दिया गया। कब उतारा गया? 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के आदेश पर। कहां पर? गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर। गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर, यहीं पर इनको मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे भागों में बढ़ गया। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियां का दल खालसा में विलय हुआ। कब? 1748 में नवाब कर्पूर सिंह, ठीक, नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियां की पहल पर सभी सिख टुकड़ियां, ये टुकड़ियां कब हुई थी? बंदा के मरने के बाद सभी सिख टुकड़ियां किसमें? दल खालसा में विलय हो गई। दल खालसा में विलय हो गई। दल खालसा में विलय हो गई। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। दल खालसा जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। ठीक है, नेतृत्व में रखा गया था। जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में दल खालसा को रखा गया था, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। यही जो है बाद में क्या हो गए? 12 किसे? बाद में 12 दलों में विभाजित हुए या 12 मिसलों में विभाजित हो गए। मिसलों में विभाजित हो गए। ठीक है, ये 12 मिसलों में विभाजित हो गए। ठीक, और मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। मिसल क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है समान।
तो बाद में ये मिसलें अपना छोटा छोटे स्थान पर अपनी ये शासन करती थी। ठीक है, ये मिसलें अपने नेतृत्व करती थी अपने अपने मिसलों का। तो ये यहीं से विभाजित हुआ था। ठीक, तो रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को हुआ था। रणजीत सिंह का नाम आगे चर्चा में आता है, रणजीत सिंह। ठीक, तो रणजीत सिंह का जन्म कहां हुआ था? रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में। कहां हुआ था जन्म? गुजरावाला में। गुजरावाला में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को। 2 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में हुआ था। ये शुकर चकिया मिसल के थे। किस मिसल में? शुकर चकिया मिसल। ठीक, अभी जो भी मिसलों में विभाजित हुआ था तो उसी मिसलों में से ये शुकर चकिया मिसल के महासिंह थे, उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ था। शुकर चकिया मिसल महासिंह के यहाँ जन्म हुआ था इनका, रणजीत सिंह का। ठीक, महासिंह के यहाँ रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके दादा चरक सिंह ने 12 मिसलों में शुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। चरक सिंह ने 12 मिसलों में शुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। ये सबसे प्रमुख मिसल बन गया था। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। कब? 1798-99 में रणजीत सिंह, यही रणजीत सिंह जो शुकर चकिया मिसल के थे, ये क्या बने? लाहौर के शासक बने, शुकर चकिया मिसल वाले रणजीत सिंह। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। इसके बाद एक संधि होती है अमृतसर, ये महत्वपूर्ण घटना यही है, अमृतसर की संधि कब होती है? 25 अप्रैल 1809। ठीक, 25 अप्रैल 1809 किसके मध्य होती है? चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह। ठीक, रणजीत सिंह के पास केवल एक आंख थी और ये कहा करते थे कि ईश्वर ने मुझे एक आंख इसलिए दिया है ताकि मैं सारी जनता को एक आंख यानी एक तरह देख सकूं। ठीक है, ये महाराजा रणजीत सिंह कहा करते थे। तो अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, और 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य। ठीक है, रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। किसका? रणजीत सिंह का जो राज्य था इसमें 4 सूबे थे। पहला कौन था? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। ठीक है, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ये चारों क्या थे? रणजीत सिंह के राज्य के सूबे। ठीक, कौन कौन? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ थे। विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन
हाँ, विदेश मंत्री फकीर फकीर अजीजुद्दीन, फकीर अजीजुद्दीन इनके विदेश मंत्री थे। ठीक है। और वित्त मंत्री दीनानाथ थे। वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ। वित्त मंत्री दीनानाथ थे। 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब? 7 जून 1839 को किसकी मृत्यु हो गई? रणजीत सिंह की। 7 जून 1839 कब हो गई? 7 जून 1839। ठीक, 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 7 जून 1839 को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1854 से 46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1800 कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। ठीक, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये भी काफी महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी, 1845-46 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है। इसी के साथ ये सिख और अंग्रेज का सामान्य ज्ञान समाप्त। ठीक, अंग्रेज एवं सिखों के मध्य कुछ संधियां हुई थी। सबसे पहले लाहौर की संधि। ठीक, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद है भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। इस भैरोवाल की संधि के तहत ये हुआ था कि राजा दिलीप सिंह, ठीक है, राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया जाएगा। ठीक है। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदल को, किसको? महारानी जिंदल को राजा दिलीप से अलग करके 48,000 रुपए का वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया गया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो पहली लड़ाई हुई थी, चिनियानवाला, क्या? चिनियानवाल की लड़ाई। इसमें क्या हुआ था? सिख नेता शेर सिंह तथा अंग्रेज कमांडर जब के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इसकी दूसरी लड़ाई, इसी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की जो दूसरी लड़ाई थी, वो चिनाब के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 11 फरवरी 1844 को हुआ था। इस युद्ध में सिख बुरी तरह हार गए थे। ठीक है। इस युद्ध में सिख बुरी तरह हार गए थे। ठीक, सिख बुरी तरह हार गए थे इस द्वितीय युद्ध में। यहीं से छिन्न भिन्न हो गए। ठीक, और लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा, इसके बाद एक घोषणा होता है किसका? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी घोषणा कब होती है?
ये होती है 29 मार्च 1849 को। 29 मार्च 1849 को ये डलहौजी, मतलब वो हड़प नीति वाला डलहौजी, ठीक। 29 मार्च 1849 को एक घोषणा होती है कि संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया है। ये घोषणा क्या थी? घोषणा संपूर्ण पंजाब का विलय किसमें? अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया है। अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया है, ये उसकी घोषणा थी। किसकी? लॉर्ड डलहौजी की, ठीक। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड, किसको? इसी घोषणा में महाराजा दिलीप सिंह को क्या मिला? 50,000 पाउंड। पाउंड मतलब ये ब्रिटेन की मुद्रा थी। 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई है। मतलब ये वार्षिक पेंशन दे दी गई है। और ये पेंशन लेकर कहां चले गए? और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, भेज दिया अंग्रेजों ने कि जाओ वहीं पढ़ो। शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया है। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर, ये यहीं पर एक हीरा था सिख राज्य का, वही जो हीरा कभी भारत का था। तो ये सिख राज्य का जो हीरा था, सिख राज्य का हीरा कोहिनूर, यहीं से कोहिनूर को अंग्रेजों के पास भेज दिया गया। कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, ठीक है। को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, ठीक। तो ये था अंग्रेज एवं सिखों के मध्य भी कुछ संधियों का विवरण।